हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 365 में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखिए इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान हो गई। अब लिखिए इसकी अंग्रेजी वाक्यों में क्या पहचान होगी। एडवर्बियल्स, इसमें होगा सिंस, फॉर, ऑल प्लस पास्ट टाइम। ये पहचान होगी इंग्लिश वाक्यों में। सिंस फॉर ऑल दिया होगा प्लस पास्ट टाइम दिया होगा। ठीक है, और एक नोट लगा के लिख लीजिएगा। उपरोक्त पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। अतः यदि एक ही वाक्य दिया गया हो तो वह वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, लेकिन यदि दो वाक्य एक साथ दिए हों तो उसमें से एक वाक्य में प्रेजेंट
टेंस को बताने वाले शब्द जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या फिर इज, एम, आर, या फिर हैज या हैव, या फिर डू, डज, या फिर कैन, मस्ट इत्यादि शब्द हों, इत्यादि शब्द हों तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ये तो इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान हो गई और ये इसके एडवर्बियल्स हो गए। बस इतने एडवर्बियल्स में आपको इन दो बातों का जरूर ध्यान रखना है, ये इनमें इंपॉर्टेंट है, और एक ये सिंस फॉर ऑल प्लस पास्ट टाइम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ। लिखिए स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले लिखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म जिसको कहते हैं अपन, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस पास्ट टाइम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। कुलदीप तीन घंटे से गीता पढ़ रहा है। तो देखिए इसमें आ गया ना, से रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बनाइए इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें कुलदीप है, कुलदीप। इसमें हैज या हैव में से सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, तो हैज, और बीन प्लस पढ़ना रीड, तो इसमें आएगी हैज बीन रीडिंग कितने घंटे से, फॉर 3 आवर्स। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अच्छा, एक बात और आप नोट लगा के लिख लीजिए कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ। तो लिखिए सिंस हमेशा
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। और फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये नोट कीजिए आप। चलिए अगले प्रकार का वाक्य लेते हैं अपन, दूसरे प्रकार का। आप यहाँ तक भी नोट कर लीजिए। दूसरे प्रकार नेगेटिव सेंटेंस। यदि आप साथ के साथ नोट डाउन करते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है अपना नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो यह इसका स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, गौरव 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट इसमें लगेगा गौरव, गौरव, फिर इसमें सिंगुलर है इसलिए हैज, नोट, बीन, नाचना को डांसिंग इसकी फोर्थ फॉर्म होगी। हैज नॉट बीन डांसिंग कितनी देर से? 2 घंटे से। तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए तीसरे प्रकार का वाक्य लिखिए आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जरूर ध्यान रखें। इसका स्ट्रक्चर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या सीता 1 घंटे से खाना पका रही है? ठीक है,
तो इसका अपन ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें हैज या हैव में से हैज लगेगा। हैज सीता बीन, पकाना को कुक कहते हैं तो कुकिंग इसकी फॉर्म होगी कुकिंग फूड फॉर 1 घंटे से, इसलिए फॉर 1 आवर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये अपना तीसरे प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब हम चौथे प्रकार का सेंटेंस लेने वाले हैं, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चौथे प्रकार का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इससे संबंधित एक एग्जांपल लें। क्या सचिन दो घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करें तो हैज सचिन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया अपना। और पांचवें प्रकार का सेंटेंस लें तो पांचवें प्रकार का आएगा WH वर्ड वाला जो होता है। WH वर्ड इंटेरोगेटिव WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड वाले का। तो इसका एग्जाम्पल लें अपन। वे 2 घंटे से कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं? नहीं को हटा दीजिए, वे 2 घंटे से कपड़े क्यों धो रहे हैं? ठीक है, कपड़े क्यों धो रहे हैं? ठीक है, तो ये आएगा इसका ट्रांसलेशन। वाई क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। वाई हैव
they been washing clothes for 2 hours। आप ये कुछ भी ले सकते हैं, वैसे मेरे 2 आवर्स से चला इसलिए मैं 2 आवर्स ले रहा हूँ। और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अगले प्रकार का वाक्य लेते हैं। लास्ट WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये अपना अगले प्रकार का सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा इसमें WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हालांकि थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करेंगे तो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लें। वे 3 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करें अपन तो क्या होगा। सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, वाई हैव दे नोट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ये इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आज का अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा हुआ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन पास्ट सिंपल टेंस के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।